वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि मंडे हम किस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी मंडे के लिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फ्राइडे का अगर दिन देखोगे आप, कहीं ना कहीं मार्केट में बैंक निफ्टी में भी अच्छी रैली दिखाई है हमें, और ऊपरी लेवल पे ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग दिखाई है। निफ्टी ने भी ऐसा ही यहाँ पे अच्छी खासी रैली देके ऊपर ही क्लोज किया है। देखिए हमने एनालिसिस बैंक निफ्टी का क्या किया था, निफ्टी में जो एनालिसिस किया था एग्जैक्टली फॉलो हुआ। अगर वैसे के वैसे आपने अप्लाई किया तो एक पूरी की पूरी रैली आपको मिली। लेकिन बैंक निफ्टी में हमने एनालिसिस क्या किया था, देखिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस क्लियर था। सिंपल एक चीज़ थी यहाँ पे, ये लेवल्स, ये जो जोन है ना मार्क करके दिया था मैंने, कहाँ से कहाँ तक था, 900 से 48,020 लेवल, ऐसा जोन था। एनालिसिस क्या था, क्लियरली मैंने बताया था कि ये जोन एक रेजिस्टेंस जोन है। आप देख सकते हो गैप अप होते ही मार्केट इस जोन में जैसे ही गैप अप हुआ ना, मार्केट नीचे आ गया। क्या हुआ, रेजिस्टेंस जो हमने निकाला था, रेजिस्टेंस ने अपना काम कर दिया। ठीक है, अब देखिए रेजिस्टेंस ने उसका काम तो कर दिया, लेकिन मार्केट में अल्टीमेटली बुलिश है। मार्केट व्यू हमारा बुलिश था, स्ट्रक्चर बुलिश है। तो मार्केट ने ये जो सपोर्ट बनाया, आप देख सकते हो गिरने के बाद जो सपोर्ट बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर से आया, बट सपोर्ट को नहीं निकाल पाया नीचे, फिर से एक सपोर्ट बनाया, फिर से उस सपोर्ट को नहीं निकाल पाया, और वैसे ही देखिए सपोर्ट को होल्ड करके ऊपर ब्रेकआउट दिया, और जैसे ही ब्रेकआउट दिया वन साइडेड रैली। ठीक है, तो देखिए ये चीज़ें क्या होती है ना, यहाँ पे व्यू क्लियर था, स्ट्रक्चर क्लियर था, बुलिश था। अब नीचे आके यहाँ पे सपोर्ट ब्रेक नहीं कर रहा था, यहाँ पे मतलब बियरिश प्रेशर खत्म हो गया, इस रेजिस्टेंस ने उसका काम दिखा दिया। अब मार्केट होल्ड कर रहा है, ब्रेकआउट पे हमारी एंट्री बनती थी। ठीक है, लेकिन देखिए कुछ लोग बहुत बिगिनर है, अभी अभी आए हैं मार्केट में, महीना 2 महीने नहीं समझ पाते हैं। देखिए ये एक लेवल, अगर पर्टिकुलर लेवल है, वहाँ मार्केट आया, वहाँ पे सेटअप बनाया, ब्रेकआउट आया, ये क्लियर सबको समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, फिर ब्रेकआउट दे रहा है, ये कुछ लोगों के समझ में नहीं आती है चीज़ें। अब नहीं समझ आया, इसका मतलब क्या करना है, नहीं, एक तो देखिए यहाँ नहीं समझ आया, निफ्टी में क्लियर था ट्रेड, सब कुछ क्लियर था, वहाँ ट्रेड लो। क्या करो, वहाँ ट्रेड लो, निफ्टी में ट्रेड लो। अगर निफ्टी में भी नहीं समझ रहा है, यहाँ भी नहीं समझ रहा है, तो क्या करो, अवॉइड कर दो, मतलब बैठे रहो। अब नहीं समझ रहा है और फिर भी कहीं ना कुछ कॉल पुट ले रहे हो, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। ठीक है, बैठे रहोगे तो क्या होगा, आज प्रॉफिट नहीं होगा, कल होगा। लेकिन कुछ भी करोगे ना, आज भी लॉस होगा और कल भी लॉस होगा, और बस लॉस ही लॉस होगा, है ना। हाँ देखिए, यही गिरते हुए अगर थोड़ा और ज़्यादा नीचे आता, 540 लेवल के आसपास, यहाँ पे एक सपोर्ट भी था, बट क्या होता है, यहाँ कहीं ओपन होता, यहीं पे कहीं, तो यहाँ तक आ पाता और फिर ऊपर जाता। बट ऑलरेडी गैप अप हुआ ना, मार्केट में सेलिंग थोड़ी चल रही है, मार्केट बियरिश होगा तो नीचे आता, बुलिश है मार्केट, इतना कहाँ से नीचे आएगा, वहीं पे ऊपर ऊपर ही सपोर्ट बढ़िया, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के मार्केट ऊपर गया। ठीक है, अगर आप कैच कर पाए होगे तो कमेंट में मुझे बताइए कि आपने ये कैच किया मूव। ठीक है, या फिर आपको इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिली तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर दीजिए। अब देखते हैं कल कैसे ट्रेड करना है, मतलब मंडे कैसे ट्रेड करना है। देखिए उसके लिए क्या है ना, मैं आपको पहले डेली चार्ट दिखा देता हूँ। डेली चार्ट पे एक चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रही है हमें, मार्केट में ये जो कंसोलिडेट हुआ, रैली, कंसोलिडेशन, अगेन रैली, कंटिन्यू रैली चल रही है, व्यू बुलिश निकल के आ रहा है, स्ट्रक्चर बुलिश बना हुआ है, स्ट्रक्चर भी बुलिश बना हुआ है। तो अब देखिए यहाँ मार्केट जहाँ पे क्लोज हुआ है ना, वहाँ रेजिस्टेंस भी है, तो देखते हैं मंडे गिरता है या ऊपर जाता है। वो कब पता चलेगा, जो हमारा सेटअप बनेगा, जिस साइड का सेटअप बनेगा उस साइड मार्केट जाएगा, उस साइड हमारा प्रॉफिट बनेगा। तो हम प्लान कर लेते हैं लेवल्स। 15 मिनट चार्ट ओपन कर दिया मैंने, लेवल्स देखिए बहुत क्लियर है। सबसे पहले जैसा कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट जैसा क्रिएट किया है ना, कंसोलिडेट करके बुलिश है मार्केट, तो पहले हम बुलिश देख लेते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेड कैसे प्लान करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे 48,200, तो देखिए ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, रेजिस्टेंस मैं लिख के देता हूँ आपको, 48,220। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लेवल है। इंपॉर्टेंट क्या है, ऑलरेडी अच्छा मूव आया, अगर गैप अप वगैरह होता है मार्केट तो इसके ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट क्रिएट करना चाहिए। 40 से 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड लेंगे, 1:3 का टारगेट होगा। देखिए अब 1:3 तो रखेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर बताओ दूँ ना मैं, 48,220 के बाद एक रेजिस्टेंस निकल के आता है जो कि पास में है थोड़ा, 48,310। तो ये 90 पॉइंट के लिए अगर आपको लगता है अच्छा सेटअप है, रिस्क रिवार्ड मिलेगा तो आप ट्रेड लो, अदरवाइज अवॉइड करो। सीधा 48,310 के ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है गैप अप, या फिर यहाँ पे ऊपर जाके थोड़ा करेक्शन करके इसके ऊपर ही कोई सेटअप बनाता है, तो एक मेरे हिसाब से अच्छा सेटअप होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस निकल जाएगा, फिर 310 से फिर यहाँ पे 30-40 पॉइंट का, यही 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड प्लान करके 1:3 के आसपास का टारगेट होगा। अगर ऊपर के भी रेजिस्टेंस बता दूं, 310 के बाद एक रेजिस्टेंस आ जाता है 48,500,
से लेके 48,560, ये 60 पॉइंट का एक जोन है, आप पकड़ के चल सकते हो क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। और इसको भी ब्रेक करता है तो फिर 48,730 तक का मुंह दिखेगा। तो क्लियर कट ये देखिए, ये मार्क करके रख लीजिए आप, ये क्या है, ऊपर के रेजिस्टेंस लेवल है। ध्यान यही रखना है, किसी भी मार्केट में रेजिस्टेंस के पास कॉल मत प्लान करो, इसके ऊपर सस्टेन करने दो, ब्रेकआउट आने दो, तभी कॉल प्लान करना। क्लियर कट, बिल्कुल क्लियर है, सिंपल है, ठीक है। अपसाइड का क्लियर हो गया। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है, व्यू बुलिश है, तो इसके हिसाब से हम बुलिश ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब देखिए नीचे अगर आता है तो क्या करना है, नीचे आता है ना तो देखिए कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो इस तरीके का एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ ना, यहाँ पे मार्केट में जो ब्रेकआउट हुआ इसके नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट, लगभग यहाँ तक मिलता है तो ठीक है। ये लेवल इंपॉर्टेंट है 47,860, ठीक है। यहाँ तक मार्केट मतलब यहाँ तक आके वापस जा सकता है, पॉसिबिलिटी बहुत है। तो किसी केस में यहाँ पे ओपन हो के मार्केट धीरे धीरे नीचे आए या गैप डाउन हो, इस लेवल पे हम कॉल प्लान करेंगे, ठीक है। और भी सपोर्ट है क्योंकि देखिए यहाँ से थोड़ा नीचे आते ही मार्केट में ये सपोर्ट मिलेगा जो कि 48,000 की लेवल है, आज मार्केट ने ब्रेक कर दी। तो यहाँ पे ही कहीं कोई सेटअप बनाता है, ब्रेकआउट देता है, कॉल लेंगे ज़रूर। बुलिश है मार्केट, 48,000 के ऊपर अगर बनाता है तो कॉल लेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, 1:3 के आसपास का टारगेट। लेकिन मार्केट अगर ज़्यादा नीचे आता है तो ये एक बीच में भी है सपोर्ट लेवल, ये लेवल आ जाती है, ये लेवल मैं बता देता हूँ आपको 40, देखिए ये लेवल यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको ऐसे एरो बना के, 47,930, मतलब समझ लेते हो आप, 48,000 एक सपोर्ट है, 47,930 का भी एक, और ये तीनों सपोर्ट है। अब आपको गैप डाउन हो या कहीं हो, किसी भी लेवल पे मिले और होल्ड कर कोई ब्रेकआउट वगैरह, डबल बॉटम, कोई भी सेटअप बने बुलिश, सेटअप बुलिश बनता है तो कॉल लेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। अब देखिए मार्केट भले ही बुलिश है, सब कुछ है, लेकिन क्या पता वीकेंड में कुछ न्यूज़ आ जाए, बड़ा गैप डाउन हो, तो इसलिए मैं नीचे का भी एक लेवल आपको बता देता हूँ। लगभग देखिए जो लेवल दिख रही है आपको, इसी के आसपास एक सपोर्ट निकल के आएगा 47,710 का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर किसी केस में मार्केट नीचे वगैरह ओपन होता भी है तो ये भी एक सपोर्ट है, ध्यान रखना। गैप डाउन अगर होता है तो अगर यहाँ पे वो कंसोलिडेट वगैरह करके ब्रेकआउट बनाता है तो कॉल ही लेंगे 40-50 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। तो देखिए नीचे के लेवल से है, मगर मैं एक बार अगर फिर से लिख के दूँ आपको, देखिए 48,000, ठीक है, इसके नीचे 47,930, ये क्या है 47,860, ठीक है। और ज़्यादा ही बड़ा गैप डाउन होता है तो फिर 47,710, ठीक है। ये नीचे के ऊपर के भी मैंने लिख के दी, आपका काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेके रखिए या फिर मार्क करके रखिए, क्योंकि क्या होगा, मैं सब चीज़ें सब लेवल्स एक साथ अगर मार्क करके दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या करना है ना। तो एक एक चीज़ में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए एनालिसिस को मैं हो सके उतना सिंपल रखने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे चैनल पे मुझे पता है लगभग 80-90% लोग पूरे बिगिनर है, ठीक है, जो अभी अभी आए लर्निंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल तरीके से हो सके तो समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए और डीप में अगर लर्निंग करनी है तो आपको पता है 13 आवर्स का कोर्स हमने क्रिएट किया है, सब चीज़ें डिस्कस है इसमें। यही एनालिसिस कैसे करना है, कौन सी मेथड्स फॉलो करनी होती है, तब जाके डॉट टू डॉट लेवल्स निकलती है, सब कुछ चीज़ें डिस्कस की है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड मनी मैनेजमेंट फॉलो कैसे करना है, इंपॉर्टेंट होता है। साइकोलॉजी आपको पैसे नहीं बनाने देती, आप सही कितने भी आ जाओ लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं आओगे, क्यों, साइकोलॉजिकल यहाँ पे डिफेक्ट्स होते हैं, हम मतलब इंसानों में होते हैं। ट्रेडिंग के लिए उनको रिफाइन करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसमें सब कुछ चीज़ें सिखाई है। 13 आवर्स का कोर्स आप जरूर चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी इसी वीडियो के। कूपन कोड एक है सैटरडे संडे के लिए अवेलेबल है, OFF15, ठीक है, OFF15, क्या है, OFF15, ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, 15% का एक बड़ा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी देखिए नए लोग हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।